क्वेश्चन नंबर 5 में तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स दिए हुए हैं ना, तो आप इसमें इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? मैम एक्सरसाइज 14 भी 14th एक्सरसाइज 14th बी 14th बी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 14th बी में क्वेश्चन नंबर 5। यस, नहीं किया आपने क्वेश्चन नंबर 5? हाँ कर रहे हैं। 2 घंटे। यस, एनी अदर हु हैज डन क्वेश्चन नंबर 5? किसने किया है क्वेश्चन नंबर 5? Raise your hand. Who has done question number 5? No one. Yes, Sumit. Sumit, have you done question number 5? Yes, note down question number 5 in your copy. Chapter number 14, polygons. Exercise 14th B. Exercise 14th B का question number 5. Question number 5. Question number 5 is, a polygon has 27 diagonals. A polygon has 27 diagonals. Is it visible or not? Very first tell me, is it visible or not? दिख रहा है सबको? A polygon has 27 diagonals. दिख रहा है सबको? Is it visible? Okay. Then how many sides does it have? How many sides does it have? This is the question. आपका क्वेश्चन है, a polygon has 27 diagonals and how many sides does it have? You have to find the sides of a polygon. आपको इस polygon की साइड बतानी है. Clear? डायगोनल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डायगोनल वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. डायगोनल फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ डायगोनल्स. नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था? n -3 होल अपॉन 2. क्लियर? यही फॉर्मूला था. अब इस फॉर्मूले में क्या गिवन है, क्या चीज दिया हुआ है? नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको दिया हुआ है. नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं? नंबर ऑफ डायगोनल कितने दे रखे हैं आपको? 27. ठीक है. फॉर्मूले में जो भी गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. तो ये हो गया आपका 27 इक्वल टू n -3 होल अपॉन 2. n क्या है यहाँ पे? व्हाट इज n? नंबर ऑफ साइड्स.
तो आपको क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू। अगर आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे आपके पास। क्लियर? 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेशन करोगे, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 27, क्या आंसर आएगा आपका? 54। सॉल्व हो गया ये। अब यहाँ पे n से आपको मल्टीप्लाई करना है n-3 को, तो n मल्टीप्लाइड बाय n, n मल्टीप्लाइड बाय n, बताइए n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो गया आपका 3n। ठीक है, अब आपको इसको सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, इन सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले लीजिए। तो ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इक्वल टू 0। क्लियर? अब अगर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने लास्ट ईयर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था आपने। अब इस एक्सप्रेशन के थ्रू आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका एक रूल होता है, जो ये बीच वाला जो सेंटर वाला नंबर है 3n और ये 54, आपको इसको ब्रेक करना है। आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, और दो नंबर लेने हैं, और ऐसे नंबर लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो कितना आए, 3 आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 54 आए। ठीक है, तो बताइए दो नंबर क्या हो सकते हैं, ब्रेक करिए। दो ऐसे नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो -54 आ रहा है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, -3। तो यहां देखिए, अगर आप -9 और +6, -9 और +6, ये 2 नंबर्स हैं। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, -54, और इसको अगर ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपका, -3। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया। अब ये हो गया आपका n स्क्वायर -9n प्लस 6n। ठीक है, -9n प्लस 6n, और ये हो गया -54 इक्वल टू 0। अब इसमें से आपको कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन क्या लोगे, n, तो यहां हो गया आपका n -9, और इन दोनों में हम कॉमन क्या लेंगे, +6। तो ब्रैकेट में क्या बचा, जब आपने इसमें से +6 को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, n -9। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब आपके पास दो एक्सप्रेशन आ गई, और ये इक्वल टू 0 ही है। तो ये हो गई आपकी n -9 और n +6। n -9 को आपने कॉमन ले लिया, और एक ब्रैकेट में आपका आ गया n +6। अब यहाँ पे n की दो वैल्यू आ रही हैं, n -9 और n +6। ठीक है, अब साइड्स कभी नेगेटिव नंबर्स में होंगी क्या, साइड नेगेटिव नंबर में होंगी, नहीं होंगी। तो यहाँ पे n इक्वल टू -6 तो नहीं हो सकता, तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। ये हो गया आपका n -9 इक्वल टू 0।
इसको कैंसिल करिए, n सेपरेशन करेंगे, n इक्वल टू 9। n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9। तो कितनी साइड होंगी पॉलीगन में 9। क्लियर? आया समझ में क्वेश्चन? समझ में आया? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू होगा और इस मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। ये है आपका स्प्लिटिंग मेथड। इसमें क्या करना है, आपको नंबर को स्प्लिट कर देना है और दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आए -54 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आए -3। क्लियर? नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कॉपी में। Again, I am repeating. Your question is, a polygon has 27 diagonals and how many sides does it have? एक पॉलीगन में 27 डायगोनल्स है, आपको साइड फाइंड आउट करनी है। क्लियर? नंबर ऑफ डायगोनल्स इज गिवन and number of diagonal equal to n minus 3 upon 2. n is number of side. ठीक है, इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको दिए हैं, आपने नंबर ऑफ डायगोनल्स की जगह 27 पुट किया, फॉर्मूला एज इट इज नोट डाउन किया, सेपरेशन किया आपने, 27 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 54 इक्वल टू n को आपने n-3 से मल्टीप्लाई किया, देन n स्क्वायर माइनस 3n। क्लियर? हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी एक हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बनी आपकी n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54। माइनस 54 क्यों हुआ? ये 54 यहाँ पॉजिटिव है, आपने सेपरेट किया तो -54 इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। इसका एक मेथड ये है कि आपको क्या करना है, ये जो 54 है और 3 है, इसमें आपको इनको दो नंबर में ऐसे ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लाई तो कितना आए -54 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आए -3। तो हमने इसके 2 नंबर्स ले लिए फैक्टर्स। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप फैक्टर्स फाइंड आउट करके भी कर सकते हो। 54 के फैक्टर्स निकाल लीजिए और फैक्टर्स निकाल के नंबर ले लीजिए, और वैसे ओरली भी हो जाएगा ये। तो हमने यहाँ पे क्या क्या नंबर लिए, -9 और +6, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -54 आएगा और दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा -3। ठीक है, इक्वेशन लिख दिया आपने। अब यहाँ पे जो भी आपने इक्वेशन ली है इसके पेयर्स बना लिए, इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसको आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट में जो भी रिमेनिंग नंबर्स होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे n की दो वैल्यू आ रही है आपके पास, n-9 और ये n+6, दो आ रही है n की वैल्यू। अब अगर यहाँ पे n+6 लेते हैं आप, n+6 इक्वल टू 0, अगर आप ये वाली नंबर लेते तो n की वैल्यू होती है -6। तो साइड कभी नेगेटिव नंबर में आ सकती है क्या? नहीं आएगी। तो आपको इसको तो छोड़ देना, इसको कैंसिल कर दीजिए। आपको लेना है n-9 इक्वल टू 0, सेपरेट करिए n इक्वल टू 9। तो कितनी साइड्स हो गई 9। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में नहीं है। Yes, written. लिख लिया आप लोगों ने? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किस किसने कर लिया?
क्वेश्चन नंबर 6, नीचे वाला पार्ट नहीं विजिबल हो रहा, देखिए अब देखिए, now it is visible. Yes, come to our next question, question number 6. How many of you done question number 6? किस किसने किए थे क्वेश्चन नंबर 6? बताइए किस किसने किए? नो वन, वाई? यस, पवन डन। बताइए मुझे, एक्सप्लेन करो पहले जल्दी से। यस पवन, इंटीरियर एंगल वाला। यस, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैम बोलता है ना n-2 मल्टीप्लाई 180 और मैम इसमें n की वैल्यू 5 रखेंगे। हाँ बताइए। इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो पॉलीगॉन विद n साइड वाला फॉर्मूला लगेगा। यस। n-2 मल्टीप्लाई 180। उसके बाद मैम n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और मैम उसको 2 से माइनस करना पड़ेगा। मैम 180 इक्वल टू मैम x प्लस x प्लस 20 प्लस x कैसे आएगा? आपके पास सम आ जाएगा? यस मैम। हाँ बस सम आ जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। यस मैम। फिर 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आएगा 540। मैम फिर सम की वैल्यू हो जाएगी 5x प्लस 200। मैम 5x को सेपरेट कर लेंगे और मैम 540 में से 200 माइनस कर देंगे। मैम 340 आएगा और मैम x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके ठीक है। Yes. Question number 6 is the angle of a pentagon are the angle of a pentagon are x degree, x degree, x plus 20 degree, x plus 40 degree, x plus 60 degree and x plus 80 डिग्री। ठीक है, आपको पेंटागन में एंगल का मेजरमेंट दिया है x डिग्री, x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 40 डिग्री, x प्लस 60 डिग्री एंड x प्लस 80 डिग्री। क्लियर? देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए पेंटागन? आपको इसमें बताना है कि पेंटागन के स्मॉलेस्ट एंगल का मेजरमेंट कितना आया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? x डिग्री होगा, क्योंकि बाकी सब में तो हम x प्लस 20 कर रहे हैं, x प्लस 40 कर रहे हैं, तो x ही क्या होगा? स्मॉलेस्ट एंगल। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन। यही तो करोगे, सारे एंगल का सम कितना होगा? इसका फॉर्मूला था हमारे पास, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर
एंगल ऑफ, बताइए फॉर्मूला लिख के बताइए जल्दी से मुझे, क्या था? 2n-4 राइट एंगल्स, 2n-4 राइट एंगल्स, यही था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन. व्हाट इज n? n इज साइड. पेंटागन में कितनी साइड्स होंगी? 5. देन वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5. सॉल्व करिए. टू इंटू 5 -4 इंटू 90 डिग्री. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. तो ये कितना हो गया आपका? 10 -4 इंटू 90 डिग्री. कितना आंसर आ जाएगा? 6. और 6 इंटू 90 540 डिग्री. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 5 डिग्री. अब इन सब का सम आ गया आपके पास. x डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री प्लस x प्लस 60 डिग्री प्लस x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री. ऐड करिए सबको. x को एक तरफ ऐड करेंगे और जो नंबर से इनको एक तरफ ऐड करोगे. कितने x है इसमें? 1 2 3 4 5. तो कितने x हो गए? 5x प्लस 20 और 40 60 60 और 60 120 और 120 और 80 200. 5x प्लस 200 इक्वल टू 540 डिग्री. सेपरेशन करिए. 5x इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 200 डिग्री. में से 200 को माइनस करेंगे. कितना आ जाएगा? 340 डिग्री. x इक्वल टू 340 डिग्री अपॉन 5. 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40. 68 डिग्री. Value of x is 68 degree. So the measure of smallest angle is 68 degree. आंसर क्या होगा आपका? 68 डिग्री. It is clear or not? बताइए मुझे, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया? ओके. वेट फॉर 1 मिनट. आर यू राइटिंग? लिख रहे हो आप? इसको नोट डाउन कर रहे हो? Wait for 1 minute. I am going to share my screen. All the question is in a PDF. Take a screenshot of that PDF. जिसने भी लेट क्लास ज्वाइन की है वो PDF में से नोट डाउन कर लीजिए.
ये 14th बी के क्वेश्चन हैं कुछ, इन सारे क्वेश्चन को आपको क्लास वर्क कॉपी में करने हैं। 14th बी के क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चन इन योर क्लास वर्क कॉपी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। It included 5 pages. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके and do all the question in your classwork copy of exercise 14th B. ये सारे क्वेश्चन आपको क्लासवर्क कॉपी में नोट डाउन करने हैं। Yes, done. Have you taken? Have you taken the screenshot? ये जो सारे क्वेश्चन थे ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको कॉपी में भी करने हैं। 4 और 5 क्वेश्चंस हैं, इनको एज इट इज कॉपी में नोट डाउन करना है और जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। क्लियर? यस। देन व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 7? हैव यू डन क्वेश्चन नंबर 7? रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। यस दिव्या, दिव्या व्हाट आर यू डूइंग? यस क्वेश्चन नंबर 7 करके बताइए मुझे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, डू इट फास्ट। इजी है, क्वेश्चन नंबर 7 करके बताइए मुझे विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो हमने किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस, कर सकते हैं आप लोग, करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 इज
आप लोग करेंगे, मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी इसका आपको। Each exterior angle of a regular polygon is 40 degree. How many sides? How many sides does it have? बताइए जल्दी से सॉल्यूशन। Yes, Muskan. Have you done this question in your copy? Show me your copy. Yes, Bhavanshi. Good. Yes, good. Muskan, have you done? Show me your copy. Yes, Bhavanshi, have you done? Yes, ma'am. Yes. Explain. Ma'am, question is Speak loudly. the Speak. measure of the measure of each exterior angle of a regular polygon is 40 degree. How many sides does it have? So, ma'am, each exterior angle have 40 degree. So each exterior angle का जो formula है वो है 360 degree upon n. Then Yes. 40 degree is equals to 360 degree upon n. N is equals to 360 degree upon 40. That Yes. is equals to, ma'am, it is divided by, then answer is 9. Yes. 9. Then so number of sides are is equals to 9. Then it is answer. All you have done? Yes, Muskan. क्यों नहीं किया आपने? Yes. What is the formula to find each exterior angle? Each exterior angle equal to 360 degree upon n. फॉर्मूला था आपको। अब यहाँ पे each exterior angle तो आपको दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? 40 degree equal to 360 degree upon n. n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन n equal to 360 degree upon 40. ठीक है, कैंसिल आउट करिए 0 to 0 and 4 9 are 36. Then n equal to 9. And what is n? n is number of sides. तो कितनी sides होंगी इसमें? 9. क्लियर? जिसने नहीं किया नोट डाउन करिए जल्दी से।
Yes, all the question do in your classwork copy which I given to you. जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं 14th वीक के अभी पीडीएफ में, आपको वो सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन करने हैं. इज इट क्लियर? एनी क्वेरी? Yes. Any query? You can ask. Speak. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम ये जो आपने जैसे ना अभी जो Loudly, beta. You are not audible. मैम आपने जो अभी ये पीडीएफ शेयर करी ना, Yes. उसमें मैम है ना क्वेश्चन 8 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन 10 है, मतलब 9 होमवर्क में करना है क्या? 9 जो है वो रिलेटेड टू 8. 8 एंड 9 आर सेम क्वेश्चन. ठीक है, तो Okay, सेम दो बार करने की जरूरत नहीं है. 8 और 9 का सेम है, तो आपको 8 के बाद 10 ही करना है. अगर आप 9 करना चाहते हो तो रफ कॉपी में कर लीजिएगा. मैम प्रैक्टिस कॉपी में नहीं करना? इस कॉपी में आपकी जो होमवर्क कॉपी है ना उसमें आप कर सकते हैं. बट ओके मैम. 8 आर सेम क्वेश्चन, इसलिए मैंने केवल एक ही क्वेश्चन करवाया है. दूसरा तो आप कर लेंगे अपने आप. यस मैम. ओके. बट पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है ना ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग कर लीजिएगा. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो वो पूछ लेना. ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम. ठीक. मैम आपके पास मैम पुराने चैप्टर्स की भी पीडीएफ है क्या मैम? पुराने चैप्टर्स बेटा जो मैंने पढ़ाए हैं उसके पीडीएफ है मेरे पास, लेकिन जो पहले आपको मैम ने पढ़ाए थे वो मेरे पास नहीं होंगे. वो यूट्यूब पे हैं तो सही पीडीएफ सारे. मैम चैनल नहीं पता मैम प्रीति मैम का. वो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है? नो मैम अभी हमारे ग्रुप पे ना वेबसाइट का भी वो शो किया था ना, उसमें है ना 3rd चैप्टर तक पूरा, एंड 4th से आपने कराया है. 4th एंड 14th ये दो यस चैप्टर्स. मैम. ये दोनों तो है, ये दोनों का तो पीडीएफ है, और है ना बाकी 1, 2 और 3 चैप्टर है ना, 1, 2 और 3 चैप्टर है ना, उन तीनों का यूट्यूब पर वीडियो भी है. हाँ अवेलेबल है बेटा, यूट्यूब पे है अवेलेबल सारी मैम पीडीएफ. चैनल कौन सा है पता नहीं. मैं बताऊं, सुरेंद्र कुमावत के नाम से चैनल. ठीक है. थैंक यू मैम. एनी क्वेरी? चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट समझू, फिर मैं इसको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में. यस मैम. हाँ, we start next chapter in our next class. यस मैम. Okay. मैम अब हम रिवीजन नहीं करेंगे क्या? रिवीजन टेस्ट किया था ना अभी आपका. Want more रिवीजन? ठीक है, रिवीजन कर लेंगे. ओके मैम. यस मैम. Can I leave? यस मैम. यस मैम.